नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के HOD अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत लगभग 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए CPPS यानी सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये नई प्रणाली देश भर में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन वितरण को सक्षम बनाती है। CPPS यानी सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम संपूर्ण भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा, जिसमें पेंशन भुगतान आदेशों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। भले ही पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए या एक शहर से दूसरे शहर में चला जाए या एक बैंक या ब्रांच बदल ले तो भी। और ये ऐसा माना जा रहा है कि ये पेंशन रिफॉर्म के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि लेटेस्ट ILO स्टडी लिंक्स आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस टू डीप इन लेबर इनकम, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट सितंबर 2024 के अनुसार दुनिया भर में लेबर इनकम का हिस्सा स्थिर हो गया है और युवाओं का एक बड़ा भाग रोजगार, शिक्षा या ट्रेनिंग के लिए बाहर है, जिससे असमानता बढ़ रही है। बुधवार को जिनेवा में जारी की गई रिपोर्ट अध्ययन में कहा गया है कि लेबर इनकम में इस गिरावट का एक प्रमुख कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। ILO ने 36 देशों में पिछले 2 दशकों में तकनीकी नवाचारों का प्रभाव का एनालिसिस किया और कहा कि इन इनोवेशन या नवाचारों के कारण श्रम उत्पादकता और उत्पादन में लगातार उछाल आया है, लेकिन वे लेबर इनकम के भाग को कम भी कर सकते हैं। ILO ने कहा कि यह स्वचालन आधारित तकनीकी नवाचारों के समग्र प्रभावों को संचालित करने के अनुरूप है। यह चेतावनी देते हुए प्रासंगिक डोमेन में मजबूत नीति प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति में लेबर इनकम को और नीचे धकेल सकती है। ये चिंताजनक रिपोर्ट है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगली न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज ये भी है और जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ANIIDCO यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम अंडमान और निकोबार द्वीप के सबसे दक्षिण द्वीप ग्रेट निकोबार में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित 72,000 करोड़ रुपए की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना प्रस्तावक है। इसकी एक वेबसाइट के अनुसार इसकी मुख्य गतिविधियों में पेट्रोलियम उत्पादों और भारत में बनी विदेशी शराब यानी फॉरेन लिक्कर और देश और दूध का व्यापार, पर्यटन रिसोर्ट्स का प्रबंधन और पर्यटन मत्स्य पालन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। जब अंडमान और निकोबार प्रशासन ने जुलाई 2020 में ANIIDCO यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम को परियोजना प्रस्तावक के रूप में नियुक्त किया, तो ANIIDCO के पास ना तो कोई इन्वायरमेंट पॉलिसी थी और न ही कोई इन्वायरमेंट सेल यानी पर्यावरण प्रकोष्ठ। इसके पास उस परियोजना की देखरेख यानी मॉनिटर करने के लिए आवश्यक ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन भी नहीं थे, जिसे इम्प्लीमेंट यानी लागू करने का काम सौंपा गया था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत 90% से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष 10% प्रोजेक्ट यानी परियोजनाएं कानूनी मुद्दों, विभिन्न विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में देरी, लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण चुनौतियों, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण और छोटे और मध्यम शहरों में विक्रेता और संसाधन उपलब्धता की चुनौतियों के कारण विलंबित यानी लेट हुई हैं। क्या आप जानते हैं स्मार्ट सिटी मिशन को माननीय प्रधानमंत्री ने 25 जून 2015 को लॉन्च किया था। डेट को थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। आजकल कई स्टेट एग्जामिनेशन अपने PCS में वो डेट को पूछते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, वहां ये डेट आपको काम आ सकती है। अब बात करते हैं इस मिशन के मुख्य उद्देश्य के ऊपर। मिशन का मुख्य उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे, क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं और स्मार्ट समाधानों के एप्लीकेशन के माध्यम से अपने नागरिकों को एक सभ्य जीवन स्तर प्रदान भी करते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 12 पर कवर किया था। साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गांधीनगर में GBRC यानी गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने CHPB यानी चांदीपुरा वेसिकुलो
वायरस का एकमात्र पूरी तरह से मैप किया गया जीनोम प्रकाशित किया है। वायरल संक्रमण जो जुलाई अगस्त में प्रकोप के दौरान गुजरात में कम से कम 1/3 इंसेफ्लाइटिस या मस्तिष्क सूजन के मामलों का कारण बना था। चांदीपुरा वायरस आपके एग्जामिनेशन के लिए इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पे बहुत गहरी नजर बनाए रखिएगा इस न्यूज पर। अब बात करते हैं चांदीपुरा वायरस के ऊपर। क्या है ये? चांदीपुरा एक वायरल संक्रमण है जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस यानी एईएस या मस्तिष्क सूजन के प्रकोप का कारण बन सकता है। यह बुखार, सिर दर्द और इंसेफ्लाइटिस का कारण बनता है, जिसमें ऐंठन, कोमा में चले जाना और बाद में मृत्यु हो जाती है। आमतौर पर लक्षण दिखने के कुछ दिनों के भीतर रोग का तेजी से बढ़ना इसकी परिभाषित विशेषताओं में से एक है। इस वर्ष के प्रकोप के दौरान जिन बच्चों का टेस्ट किया गया यानी परीक्षण किया गया चांदीपुरा के लिए वो पॉजिटिव आया, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनमें हाई ग्रेड का फीवर यानी उच्च श्रेणी का बुखार, सैंड फ्लाई के काटने से गंभीर चकत्ते, ऐंठन, मस्तिष्क में सूजन, लीवर की प्रॉब्लम यानी यकृत की समस्याएं और आमतौर पर लक्षण दिखने के 72 घंटों के अंदर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गए। तो इस न्यूज पर आप लोग नजर बना के रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 12 पर कवर किया था और आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये हिस्ट्री सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि भारत प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि के रूप में देश इस दिन महान दार्शनिक, विद्वान एवं शिक्षाविद को याद करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। आप जानते हैं प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे हैं, खास करके साउथ ईस्ट एशिया के देशों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग से बातचीत करेंगे। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार यानी ट्रेड पार्टनर है और यह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत भी है। सिंगापुर दुनिया भर में 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर यानी भारत का 6ठा सबसे बड़ा व्यापार है। वहीं आसियान में ये सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ध्यान रखिएगा। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एफडीआई का सबसे बड़ा सोर्स भी रहा है भारत के लिए। साथियों, आज के चोरी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और प्रमुख न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।